ये इंट्रोडक्शन का ही सेकेंड फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें अब हम पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के बारे में, उसके स्कोप्स के बारे में, दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। सो टेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, किस चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके लॉज की, फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स की, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। और ये क्या है, एक दूसरे से ही जो है फिजिक्स की कुछ थियोरीज आई, उनसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। जैसे बहुत पहले स्टीम इंजन होते थे, जैसे स्टीम इंजन है। अब स्टीम इंजन ये इसकी एफिशिएंसी नहीं थी, तो इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या किया, स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स है उसकी स्टडी की गई। और उसके बाद बहुत सारे इंजन्स जो हैं, हीट इंजन जनरेट हुआ, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें जो है वो, जिनकी एफिशिएंसी जो है स्टीम इंजन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी थी। अदरवाइज जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, उन चीज़ों के फिज़िक्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिकल फॉर्म में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं ये देखो, एक दूसरे पे ही रिलेटेड है वैसे ये, जस्ट अभी क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, डायरेक्ट यही आता है कि टेक्नोलॉजी क्या है और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे हैं। सो आई टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आइडिया दे दिया था आपको। फिजिक्स दैट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। अब बात आती है रिलेशन की, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए आपकी बर्नौलीज थ्योरम है फिजिक्स में, बर्नौलीज थ्योरम, इसने हमें क्या जो टेक्नोलॉजी लाया वो एरोप्लेन्स की। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप ऐसे देखिए एरोप्लेन्स के बारे में। फिर जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स, I'll write complete सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। देन हमने चिप बनाई, ये सारी चीज़ें की। तो उधर से क्या चीज़ें आ गई, फिर कंप्यूटर्स आ गए, राइट। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से सारे रेडियो, टेलीविज़न यानी कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, तो आपका जितना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी तरक्की की। कम्युनिकेशन, सारे मोबाइल फ़ोन एंड ऑल, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपने पढ़ी, ठीक है। जब न्यूटन्स के सेकेंड एंड थर्ड लॉ को इस्तेमाल किया गया, न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ, ये आपका रॉकेट प्रोपल्शन, कैसे रॉकेट को भेजा जाता है ऊपर, जब सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं। सो फॉर दैट Newton's second law and third law. So I've given 1, 2, 3, 4, much more examples you can give, 5, 6 examples चलो हम लिख लेते हैं। So Faraday's law के बारे में जब पढ़ा, तो Faraday's laws ने जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए,
ठीक है। देन यू हैव न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में जब हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ी आपने तो न्यूक्लियर फिजन वगैरह के बारे में, तो टेक्नोलॉजी क्या बनी, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए, उससे एनर्जी जनरेट की गई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको अगर 4-5 एग्जाम्पल भी आप कोड करते तो यू गेट द कंप्लीट 2 मार्क्स। तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि दिस इज द थिंग, these are the laws of physics which are used due to this was the technology developed। इसमें क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के देते हैं कि सोसाइटी में कैसे हुआ, तो इसी क्वेश्चन को लेना है कि अब ये एरोप्लेन का एग्जांपल ले रहे हो तो आप इसी को डाल दो उसमें कि एरोप्लेन का इस्तेमाल इंसान कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाना है, तो ये चीज़ फिज़िक्स की बर्नौलीज़ थ्योरम ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, एरोप्लेन्स बनाए, और एरोप्लेन्स के कारण जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट जल्दी होने लगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच के अपने काम करने लग गए, इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो जल्दी पहुंचने लगी थ्रू रेडियो, टेलीविजन्स, देन मोबाइल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही हम इसमें ले सकते हैं एक्सप्लेन आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक और दिख देती हूँ कि थर्मोडायनामिक्स अगर आप डाल देते हैं, शुरू में मैं अच्छा स्टीम इंजन नाम ज़रूर लिया था, तो अगर इफ़ आई सी दैट द इंजन्स, हीट इंजन, योर रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं थर्मोडायनामिक्स की स्टडी से। 7 एग्जाम्पल्स अ गुड नंबर, तो थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब इसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना, पर ये मेन टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप सुनिए और अपने वर्ड्स में उनको लिखिए। अब जो फिज़िक्स है, मेरा फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कहा फिज़िक्स इज द किंग ऑफ साइंस, ऐसे थोड़ी इसको राजा बना दिया। और क्वीन कौन बताई थी, मैथमेटिक्स, मैथ्स इज द क्वीन। अब ये क्वीन के क्या क्या क्वालिटीज़ जो हैं किंग को पसंद आई, जिसके कारण उसने उसको अपनी क्वीन बना लिया है। तो मैथ्स को भी बहुत वास्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करेंगे जो कि उसकी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन आउट करती हैं, सारी चीज़ें हमें बताती है। तो सबसे पहले हम इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं, सो ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट आई विल टेक ट्रिग्नोमेट्री। मैं बिल्कुल सिंपल सी वो चीज़ें लूँगी जो हमें फिज़िक्स में यूज़ होनी है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मैं नहीं कवर करूँगी। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, 90 एंगल डिग्री पे ये ट्रायंगल है, सही ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आप बोलते हैं जो स्लांटेड साइड है, दिस इज़ योर हाइपोटेनस। इसको अब या तो ये बेस होगा तो ये बेस होगा, अगर ये एंगल को डिसाइड करना है, इफ़ थीटा इज़ द एंगल, तो जिसके ऊपर एंगल बनता है वो बेस होता है, और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये फिज़िक्स में बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो हम यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अगर यही मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फिर से बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, थीटा इसको नहीं लेकर मैंने थीटा इधर ले लिया है, दिस वॉज ए बी सी, यहाँ बी इज़ द एंगल, यहाँ पे ए इज़ द एंगल, ए बी सी। तो जो दिस इज हाइपोटेनस का तो कोई चक्कर नहीं है, तो एच का एच, ऐसे जो तिरछा है उसको हम एच ले लेंगे। अब बात आती है किसको परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस, तो थीटा हमेशा थीटा जिस इस पे बनता है इसके ऊपर बना है, अब ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपने हमेशा याद रखना है। फिर इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, दैट इज़ ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा क्या होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब भी फिज़िक्स में हम यूज़ करेंगे तो वो साइड को हम देखते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है अगर वो साइड परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करती है तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। ये मैं बार बार
पूरे लेक्चर्स में जब भी कहीं डेरिवेशन होगी हमें इस्तेमाल होगा। मैं हर बार पूछूंगी ये जो साइड है किसकी तरह बिहेव कर रही है। इफ इट इज बिहेविंग एज परपेंडिकुलर यू विल राइट हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, अगर साइन थीटा। देन इफ इट इज दूसरी चीज है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या हो जाता है, हम लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब वो साइड क्या बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव। तो जब भी कोई साइड किसकी तरह बिहेव करेगी, बेस की तरह बिहेव करेगी, तो आपको याद रखना है हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा टर्म आएगी, और परपेंडिकुलर तरह बिहेव कर रही है तो साइन थीटा आएगी। इसके अलावा आपको जो चीज़ें और याद रखनी है दैट 1 अपॉन साइन थीटा is cosec theta, 1 upon cos theta is equal to secant theta, 1 upon tan theta is equal to cot theta। ठीक है, जस्ट कीप, पहली चीज़ मैंने आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा की बताई, दूसरी ये कॉस थीटा सॉरी परपेंडिकुलर के लिए आई विल नॉट पुट द साइन। This is my first thing which I asked you to remember. This is second thing trigonometry में जो आपको याद रखनी है। Then you have third formula this, then you have fourth, you have fifth, sixth formula very simple, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। जबकि हमारे पास और भी फॉर्मूलाज होते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पर 11th 12th में फिजिक्स में इसका यूज़ नहीं है तो मैं उनको नहीं बता रही हूँ अब आपको। ठीक है, अब 7th फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज साइन 2 थीटा अगर आता है दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट्स इट। 8th फॉर्मूला आपका आएगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को आप देखेंगे, कॉस 2 थीटा में अगर इसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे याद रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब प्लस है तो साइन पहले है, जब माइनस है तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले है। अब इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। आई कैन डू इट, यहाँ से मैं दो तरह से ले रही हूँ, एक ये वाला जा रही हूँ, एक मैं इधर हो जाऊंगी। ठीक है, आई एक्सप्लेन ये। अगर मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करती हूँ, आई कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करता है, दिस इज व्हाट कॉस 2 थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज़ बायो वाले बच्चे घबराएं नहीं, ये सिंपल सी फॉर्मूला है, ये आपकी 11th में भी यूज़ होगी, 12th में भी यूज़ होगी, तो आपको याद रखना है। जब भी मैं बोलूँगी कि रिवाइज आउट करके आओ तो आपने ये फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, साइन का टर्म पे ले लूँगी। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती थी, आई कैन राइट दिस कॉस 2 थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि कॉस स्क्वायर थीटा है, सो कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। So this will be equal to what, 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने इस तरफ कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बच्चे याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है उसको कॉस के टर्म्स कॉस 2 थीटा के टर्म में लिखना, आई कैन राइट इट एज दिस, और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना लाइक दिस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर को ना हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना इंटीग्रेट, वो भी मैं भी आपको आइडिया दूंगी कैसे करना है। ये हमारा हो गया 8वां फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद रखना है। ठीक है, देन
एक और साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। इसमें भी ये भी आपके डेरिवेशंस में यूज़ होता है। साइन बहुत अच्छा है, जब साइन रहता है तो पहले खुद साइन ए कॉस बी प्लस एक माइनस भी लेती हूँ, ठीक है। अगर प्लस है तो ये प्लस ही रहने देता है, कॉस ए साइन बी कर देता है, मतलब खुद भी लेगा दूसरे को भी देगा। साइन इज़ अ वेरी गुड, साइन अच्छा वाला जो बच्चे होते हैं जो शेयरिंग नेचर के होते हैं उस तरह का है, तो ये दोनों को देता है। प्लस है तो प्लस, जब माइनस, अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस का निशान आ जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं लेकिन हमारे काम के सिर्फ जो है मैं वही लूँगी। एक ही हो गया साइन ए प्लस बी के लिए। देन यू हैव कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, लेकिन कॉस जो है वो बड़ा चालाक है। कॉस ए प्लस माइनस बी, जब कॉस क्या करता है, जब कॉस का बारी आती है तो खुद को ही लेता है पहले। कॉस ए पहला भी खुद लेगा, दूसरा भी खुद लेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस होता है तो इसको वो माइनस कर देता है, साइन ए साइन बी। देखो साइन कितना अच्छा था, उसने खुद भी लिया दूसरे को भी दिया, प्लस था तो प्लस ही रहना। ये तो इतना ख़राब है, खुद पहले लेगा और साइन भी बदल देगा, जब माइनस होता है तो ये प्लस कर देता है। तो ये हो गया आपका 9th फॉर्मूला, ये हो गया आपका 10th फॉर्मूला। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज़ है कि आपके कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स आप जो है कैसे करेंगे, इसमें साइंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम लेंगे जो कि फिज़िक्स में यूज़ होंगे। साइंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इसमें क्या है ये याद रखना है आपने। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप लोग पढ़ते आते हैं ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइक दिस। सो वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, राइट। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ चला गया तो 90, यहाँ चला गया 180 डिग्री, यहाँ गया तो 270, और वापस यहाँ आया तो 360, राइट ना। ये एक याद रखेंगे आप, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ऑल मीन्स इसमें सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कौन कौन, मतलब साइन होगा, चाहे कॉस होगा, चाहे टैन होगा, देन यू हैव योर कोसेक, यू हैव सेक, यू हैव कॉट, ये सब के सब का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, जब एंगल कहाँ होगा, 0 से 90 के बीच में। तो इस क्वाड्रेंट में हम क्या बोल सकते हैं, दिस क्वाड्रेंट इज 90 माइनस थीटा, है ना, 90 से कम है ये एंगल्स, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या है, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, या तो ये 90 प्लस थीटा है या ये 180 माइनस थीटा है। तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ एस से सिल्वर है, सो दिस इज एस फॉर सिल्वर, एस से साइन है, यहाँ पर आपका साइन जो है, साइन का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, अब साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, सो साइन एंड कोसेक जो है ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। टैन टी का टी आ गया तो टैन, टैन का उल्टा कौन है, कॉट, ये दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। कप्स में सी है तो इसका मतलब कॉस, कॉस का उल्टा कौन है, रेसिप्रोकल, सीकेंट, तो ये दोनों का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब ये आपको पता लग गया कि साइन क्या रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। अब इसमें कौन से जैसे ये वाला है 90 माइनस थीटा, ये या तो 90 से ज़्यादा या 180 से कम। ये वाला क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा, यहाँ 360 से ऊपर भी चले जाओ, दिस यू कैन राइट 360 प्लस थीटा, ये चीज़ है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हम लाई करते हैं। अगर आपके एंगल 90 माइनस थीटा 260 प्लस थीटा है तो 360 प्लस थीटा, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ सब पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में है तो यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एंड सीकेंट इज पॉजिटिव। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें वो ये है कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, ये दो एंगल्स हैं, इफ एंगल इज इक्वल टू, एंगल के अंदर क्या आ रहा है 90 या 270, तब आपका जो है साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस बाकी कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, ठीक है, सीकेंट कोसेक में बदल जाएगा, एंड कोसेक सीकेंट में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है किसके लिए 90 एंड 270। लेकिन अगर हमारे पास 180 डिग्री है एंड 360 डिग्री है तो हमारा जो साइन है वो साइन ही रहने वाला है, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। दिस साइन इज गोइंग टू बी साइन, कॉस इज गोइंग टू बी कॉस, टैन इज गोइंग टू बी टैन, कोसेक कोसेक रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ये इस तरह से सेम, इसने नहीं बदलना है, दिस इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। अब एक ये चीज़ होगी, अब कैसे करना है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ आप इसको 90 माइनस थीटा वालों को कन्वर्ट करिए, ठीक है, माइनस लूँ चाहे मैं 90 माइनस लेते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट केस ये ले रहे, तो साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, टैन 90 माइनस थीटा है। इनका आंसर क्या आएगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इट इज। अब इन सब की वैल्यू पता नहीं है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 90 है तो वो चेंज नहीं होगा, जो साइन है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का सेक, कोसेक। और ये है क्या चीज़, 90 माइनस थीटा मीन्स हम किस में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी इन सब का आंसर पॉजिटिव आने वाला है। अब साइन का क्या बोला था, कॉस हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा, कॉट का टैन थीटा, ठीक है। जो भी चीज़ें वो आपस में ऐसे बदलती हैं वो हमने बता दिया, ये बदल गई। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो सबके सब पॉजिटिव है। इसकी जगह अगर सेकेंड चीज़ अगर हम सेकेंड चीज़ मैं लेती हूँ कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा यानी हम कहाँ पर हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहने वाला, साइन और कोसेक रहने वाला, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो लेकिन लिखना तो पड़ेगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। अब आगे अब इनकी वैल्यूज़ हमें बतानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये 90 वाला है इसीलिए ये बदलेंगे आपस में, साइन का बनेगा कॉस थीटा, कॉस का बनेगा साइन थीटा, टैन का बनेगा कॉट थीटा, सेक का बनेगा कोसेक थीटा, कोसेक का बनेगा सेक थीटा, कॉट का बनेगा टैन थीटा। ये तो होगी बात इनकी जो कन्वर्जन्स हो गई है। दूसरी बात, अब इनके साइन क्या होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन यानी कि ये वाला, और इसका वैसे कोसेक यानी ये वाला, ये दोनों क्या होंगे,
पॉजिटिव, यहाँ देखना है। तो ये दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो 90, सेम विल बी फॉर 180, 180 के लिए भी सेम चलेगा। अब तीसरा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको 270 के लिए, सॉरी 90 एंड अब ये 90 के लिए हो गया, 270 के लिए भी सेम आएगा। 90 की जगह अगर 270 होता तब भी यही आना था। अब लेते हैं हम 180 वाला। ठीक है, 180 आई विल राइट ऑन हियर, ये आप अपने आप करेंगे। फॉर 270 सेम। ठीक है, चौथा अब लेते हैं 180, तो 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। 180 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो हमें पता चल गया सेकेंड क्वाड्रेंट है, पर आंसर क्या आएगा? इफ इट इज साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। मैं और नहीं ले रही हूँ, इतना ही ले रही हूँ, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 180 है तो साइन ने साइन ही रहना है, ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टैन थीटा ही रहेगा। लेकिन आंसर किसका पॉजिटिव आएगा? साइन एंड कोसेक, यानी एक ये पॉजिटिव होगा और कोसेक ने भी पॉजिटिव होना है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, चलो, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। एक सेक ने सेक ही रहना है, कोसेक ने कोसेक ही रहना है। आप किसको बोला? एक साइन और साइन कॉल डाउन कोसेक, ये दोनों, इन्होंने पॉजिटिव होना है, बाकी किसने नेगेटिव हो जाना है। ठीक है, इसी तरह आप लोग जो है फिफ्थ केस, थर्ड एंड फोर्थ 270 प्लस माइनस थीटा ये आप करेंगे अपने आप। उसके बाद लास्ट में आप 180 प्लस थीटा भी करोगे। 180 प्लस थीटा यू विल ऑल्सो डू फॉर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। आपको ये देखना है इन वालों में सब में कोई चेंज नहीं आने वाला है। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। ठीक है, ये सब में 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। सिर्फ ये साइन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वाड्रेंट में वो है। और इस वाले में 90 270, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें आपके कौन से क्वाड्रेंट में वो तो देखना ही देखना है। बाकी ये भी देखना है कि ये साइन है तो आंसर कॉस में आएगा, अगर टैन है तो कॉट में चला जाएगा। मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, इस तरह से ही आएगा।